उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के एक दिवसीय जनपद भ्रमण कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए विभिन्न परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उप मुख्यमंत्री सर्वप्रथम आदर्श नगर पंचायत गौरी बाजार स्थित कान्हा गौ आश्रम स्थल पहुंचे और वहां गौवंश के संरक्षण की वास्तविक स्थिति का जायजा लिया। कान्हा गौ आश्रम स्थल पर कुल 111 गोवंश थे। गोवंश के गुड़ व चना खिलाया। इसके उपरांत वे आंगनवाड़ी केंद्र लवकनी प्रथम पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए बच्चों से पठन पाठन व आंगनवाड़ी केंद्र के बारे में जानकारी प्राप्त करे तथा 6 गर्भवती महिलाओं की गोद भराई व 6 बच्चों का अन्नप्राशन भी किया। जिन महिलाओं की गोद भराई की गई उनमें सुमन बेबी, जरीना, रानी, गरिमा, सवाना सम्मिलित हैं। वहीं परी, अंश, मंजीत, सुमित, मरियम, अरमान का अन्नप्राशन उन्होंने किया। ICDS विभाग द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी को उन्होंने फीता काट कर शुभारंभ किया तथा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया। इसके उपरांत उप मुख्यमंत्री कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय मिसरौली पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करते हुए बच्चों से संवाद कर पठन पाठन व विद्यालय के बारे में जानकारी प्राप्त की। देवरिया से नदीम खान की रिपोर्ट। अखिलेश यादव ने जो अभी अधिवेशन चल रहा है उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग से मिलकर भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा में 30 से 40 हजार वोट कम कर रही। समाजवादी पार्टी को हमेशा निर्वाचन आयोग जो संवैधानिक संस्था है उस पर सवाल खड़े हमेशा करते रहे। जब हार मिलती है, जब जीतते हैं तो EVM अच्छी है, जब हारते हैं तो EVM खराब है। मुझे लगता है कि पूरे देश को संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना है और हम सब उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। जबकि समाजवादी पार्टी लगातार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने में लगी है, ये उनका पुराना सगल है। अखिलेश यादव का कहना था कि हम लोग प्रधानमंत्री बनने के लिए राजी नहीं कर रहे। विपक्ष जो बीजेपी जो देश को बांटने का काम कर रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी का हाल ये है, एक परिवार से 18 लोगों को संवैधानिक पदों पर बैठाते हैं। ये लोकतंत्र का मजाक बनाते हैं। MLA, MP, मिनिस्टर, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, आप लोग पूछिए ना, एक परिवार में 18 लोग, ये कौन सा लोकतंत्र है जिसकी वो दुहाई देने का काम करते हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी शुचिता के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण की नीतियों को लेकर और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की कानून व्यवस्था को लेकर जन जन के बीच में है और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को लगातार मिल रहा है। तो रिवर फ्रंट से लेकर के और खनन घोटाले से लेकर के दर्जनों भ्रष्टाचार के आरोप हैं। जहां तक अपराधियों से गठजोड़ का सवाल है, गुंडे, माफिया, मवाली तत्वों को इकट्ठा करके उनको पुष्पित पल्लवित करना समाजवादी पार्टी का गठन काल से ही रहा, चाहे उनके पिताजी रहे हो चाहे उनके पुत्र अखिलेश यादव रहे हैं। आप जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले, एक सप्ताह 10 दिन भी नहीं बीता है, आजमगढ़ जेल में जाकर कुख्यात शराब तस्कर से मिले हैं। उन पर और भी गंभीर आरोप हैं। तो ये अपराधियों को पुष्पित पल्लवित करने की समाजवादी पार्टी की शुरू की नीति रही है। समाजवादी पार्टी जो अपना राष्ट्रीय और प्रदेशीय अधिवेशन करके केवल एक नाटक कर रहे हैं, एक अपने रजिस्ट्रेशन को कंटिन्यू करने के लिए निर्वाचन आयोग में एक नाटक के रूप में एक कार्रवाई को भेज रहे हैं। हम सब जानते हैं कि समाजवादी पार्टी आम जनता की पार्टी नहीं है, ये एक कुनबे की पार्टी है। क्या आप सोच सकते हैं लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जाएंगी इसी प्रदेश में? 18 लोग संवैधानिक पदों पर एक परिवार के बैठेंगे, एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है। यादव बिरादरी भी अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि हमारे साथ हमारे परिवार में कोई MP, MLA, मिनिस्टर और जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख बनने वाला ही नहीं बचेगा। सारे के सारे एक परिवार से होंगे। ये पूरी तरह से लोकतंत्र का अपमान है और आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी का जो हश्र होने वाला है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने शुचिता के साथ आम जनमानस का आशीर्वाद हासिल किया है। आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे और वोट प्रतिशत में भारी बढ़ोतरी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को मिलेगी। आप रिजल्ट जब आएगा और समाजवादी पार्टी को 20% भी वोट मिलने के लाले पड़ेंगे।